दर्शनम् प्रशान्त जीवन दर्शनम् प्रशान्त जीवन शांत जीवन दर्शनम् प्रशांत जीवन दर्शनम् प्रशांत जीवन दर्शनम् प्रशांत जीवन दर्शनम्। हरि ओम आनंद प्रशांत जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम सर्वहारा मंच पर ज्ञान मार्ग सत्संग का कार्यक्रम जो प्रत्येक वर्ष 7 दिनों का नियमित रूप से होता है और उसके साथ साथ योग साधना का प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चलता है। इस बार सन 2025 ईस्वी में इस बार के इस सत्र को पूरा करने के लिए हम सभी लोग उपस्थित हैं। आप सभी लोगों को यह ज्ञात है कि परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की श्रृंखला में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा इस सर्वहारा की पुण्य भूमि पर स्थापित मंच की श्रृंखलाओं में पहले मंच है 29वां मंच है। 29वें मंच के रूप में प्रतिष्ठित है।
परम पूज्य गुरुदेव का इस सर्वहारा की पुण्य भूमि पर पदार्पण सन 1990 ईस्वी में हुआ था। और उस समय परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा ज्ञान मार्ग सत्संग मंच से मंच स्तरीय कार्यक्रम 5 सप्ताह का अर्थात 35 दिनों का होता था। तो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा सन 1990 ईस्वी में 35 दिनों का ज्ञान मार्ग सत्संग का कार्यक्रम पूर्ण करके एक मंच की स्थापना की गई। इसके बाद परम पूज्य गुरुदेव के सन 2001 ईस्वी में हिमालय प्रस्थान करने के पश्चात 2008 ईस्वी में तो इस सर्वहारा की भूमि पर इस ज्ञान मार्ग सत्संग को लेकर के मेरा पदार्पण हुआ। और चूंकि परम पूज्य गुरुदेव अपने कार्यक्रम के नियमानुसार से लगातार 5 सप्ताह का 35 दिनों का कार्यक्रम देते थे। यहाँ पर भी उन्होंने दिया और आगे चल करके तो 45वें मंच से परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित मंच की श्रृंखलाओं में 45वें मंच का नाम है दरबारी भरौर मंच। ये 29वां मंच है सर्वहारा। 45वां मंच जो परम पूज्य गुरुदेव का दरबारी भरौर मंच है, वहां से परम पूज्य गुरुदेव ने 6 सप्ताह का अर्थात 42 दिनों का सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम देना प्रारंभ किया। और उस 45वें मंच से आगे जितने भी मंच बने परम पूज्य गुरुदेव के पूर्व संकल्पानुसार धर्म चक्र प्रवर्तन के महा अभियान की पूर्णाहुति जो पूर्व घोषणा के अनुसार से परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा सन 2000 ईस्वी में छपरा जिला के अंतर्गत शांति स्थल में शांति समारोह के साथ किया गया। तो वहां तक में 2000 ईस्वी तक में कुल 136 मंचों का निर्माण हुआ। तो 45वें मंच से लेकर के 136 मंच तक परम पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम 42 दिनों का ही रहा। तो उसके पूर्व में 45वें मंच से पूर्व के मंच पर
कहीं पर 35 दिनों का कार्यक्रम रहा, कहीं पर 30 दिनों का कार्यक्रम रहा। जैसे कि किसी नालंदा जिला के अंदर 50 मंच है, तो वहां 50 मंच पर परम पूज्य गुरुदेव 30 दिनों का ही प्रवचन दिए थे। उसके पूर्व कहीं पर 2 सप्ताह का कार्यक्रम हुआ है और कहीं कहीं पर 1 सप्ताह का भी कार्यक्रम हुआ है, जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने बताया। लेकिन जब 100 मंच पूरे हो रहे थे, सन 1998 ईस्वी में समस्तीपुर जिला के अंतर्गत विद्यापति नगर में परम पूज्य गुरुदेव ने एक साधना स्थल स्थापित किया। वहां पर तो कई चक्र परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा एक ही स्थान पर चलाए गए 42 दिनों का, और वहीं पर सभी लोगों ने योग साधना का विशेष प्रशिक्षण भी परम पूज्य गुरुदेव के साक्षात सानिध्य में अधिकांश लोगों ने प्राप्त किया था। परम पूज्य गुरुदेव ने उस समय एक ही जगह पर 42 दिनों का कई चक्र चलाने के पीछे जो प्रयोजन बतलाए थे, तो उन्होंने कहा कि 2000 ईस्वी पूरा होने में मात्र अब 2 साल बच गए हैं। 1998 ईस्वी है, तो चूंकि इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का आरंभ बच्चा मैंने साधनात्मक दृष्टिकोण से और समाज के कल्याण के लिए 14 नवंबर 1987 ईस्वी में प्रारंभ किया था, और उसी समय 2000 ईस्वी तक इसको मंच स्तरीय ज्ञान मार्ग सत्संग का कार्यक्रम करने का निश्चय किया था। तो उस पूर्व निश्चय के अनुसार से तो मेरे द्वारा जो ये समाज के कल्याण के लिए तो ज्ञान मार्ग सत्संग और योग साधना का प्रशिक्षण लोगों को दिया जा रहा है, यह धर्म चक्र प्रवर्तन का महाअभियान पूर्व निश्चय के अनुसार से 2000 ईस्वी तक ही होना है। तो 1998 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव ने निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि चूंकि अब 2 साल ही मात्र इस अनुष्ठान पूरे अभियान की पूर्णाहुति के लिए शेष बच रहे हैं, हर जगह स्थान बदल देने पर तो अस्थायी रूप से तो साधना का प्रशिक्षण समय ढंग से नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए अनुकूल जगह देख करके जितने भी लोग अभी तक मंच से जुड़े हुए हैं उसको योग साधना का ठीक ढंग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी प्रयोजन से परम पूज्य गुरुदेव ने विद्यापति नगर में मिर्जापुर ग्राम है, वहीं पर पहले 4 चक्र 42 दिनों का
लगातार एक ही जगह रह करके सत्संग प्रवचन के साथ साथ चयनित साधकों को योग साधनाओं का प्रशिक्षण दिया। और इस मंच की परंपरा के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने तो उसी विद्यापति नगर में 10 दिसंबर 1996 ईस्वी को जो इस मंच की परंपरा के लिए आजीवन साधु जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो ब्रह्मचारी के रूप में 5 ब्रह्मचारियों ने विद्यापति नगर में ही नव संन्यास के लिए संकल्प लिया था। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा ब्रह्मचारी का विशेष उन 5 ब्रह्मचारियों को प्रशिक्षण मिला, भिक्षाटन करने की उनको प्राचीन विषयों की गुरुकुल पद्धति बताई गई और ये सारी बातें वहीं पर संपादित हुई थी। उन 5 ब्रह्मचारियों में आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे कम वय वाले, सबसे कम उम्र वाले ब्रह्मचारी के रूप में मैं भी था। उस समय मेरी उम्र केवल 17 साल की थी। तो विशेष साधना का प्रशिक्षण देने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने विद्यापति नगर में एक जगह पर 42 दिनों का प्रथम बार 4 चक्र चलाए और फिर घूम करके दोबारा जब आए तो फिर वहां पर 4 चक्र चलाए। तो इस प्रकार से 42 दिनों का कुल 8 चक्र विद्यापति नगर में, जिस जगह का नाम परम पूज्य गुरुदेव ने साधना स्थल रखा, वहां पर संपादित किया गया। तो उस समय, क्योंकि बहुत ऐसी सारी बातें हैं कि हम लोगों की मंच परंपरा में वे सारी बातें कहीं लिखी हुई नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने सारी बात जो उस समय मौखिक बतलाए, उस समय उसको रिकॉर्ड करने का या और किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा उसको सुरक्षित करने का तो आदेश भी नहीं था और व्यवस्था भी नहीं थी। कुछ बातों को परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी चिंतन डायरी में लिख करके जो छोड़ गए हैं, वही गाइडलाइन के रूप में और इस संस्था और मंच की परंपरा के लिए परम पूज्य गुरुदेव का क्या गाइडलाइन है, हम सभी लोग वहीं से प्राप्त करते हैं। लेकिन बहुत ऐसी सारी बातें हैं कि जो परम पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन के दरमियान में, प्रशिक्षण के दरमियान में बतलाए, वो लिखित नहीं है। और यदि उसे मैं ना बताऊं तो जो नए लोग हैं वे जान भी नहीं पाएंगे कि मंच की परंपरा में इस समय कौन बातें मुख्य रूप से आरंभ हुई, घोषित की गई, लागू की गई। इसीलिए बीच में मैं परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा इस मंच की परंपरा में जिस समय जो चीजें लागू की गई हैं उसको मैं स्मरण दिलाते रहता हूँ। तो 1998 ईस्वी में जब परम पूज्य गुरुदेव के 100 चक्र पूरे हो रहे थे, तो वहां पर परम पूज्य गुरुदेव ने तो उनके द्वारा मंच स्तर के कार्यक्रम जहां जहां पर दिए गए थे उनकी सूची बनाई गई और उस समय जो सूची बनाई गई उसकी एक कॉपी अभी भी मेरे पास है। सूची बनाने के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने
उसको 10 जोन के अंदर बांट दिया। तो जब चक्र शताब्दी समारोह 100 चक्र पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा था, तो उस 100 चक्र की सूची में तो सभी के नाम तो लिखे गए, जगह के भी नाम लिखे गए, मंचों का क्रम और संख्या भी बैठाया गया। तो उसमें उस क्रम में तो 18 नंबर पर 50 मंच है। और मैं बार बार 50 मंच क्यों बोल रहा हूँ वो मैं भी बताऊंगा। और आप सभी लोग यहाँ जिस सर्वहारा मंच से परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरण से जुड़े हुए हैं, तो उस मंच की श्रृंखला में आप बदला रहे हैं, यह 29वें नंबर पर है, 29वां मंच है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने सारे मंचों की जब सूची बनवाई और उसमें जब क्रम और नंबर भी बैठा दिए गए, तो वहां पर एक निर्देश उन्होंने दिया जो कि सभी लोगों को होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देखो बच्चा, पहला मंच जो मेरी जन्मभूमि से शुरू होती है, सत्तरवें मंच तक 17 तो कार्यक्रम और नियमित रूप से 17 जगह पर हुआ है। कहीं 7 दिनों का हुआ तो कहीं 9 दिन का हो गया है, कहीं 2 सप्ताह का हुआ है, इस प्रकार से। लेकिन जो नालंदा जिला का 50वां मंच है, जहां पर परम पूज्य गुरुदेव ने बाद में मंच की परंपरा में जब ब्रह्मचारी के रूप में दीक्षित हुआ, तो चक्र शताब्दी समारोह के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने तो 50वां मंच इस नालंदा क्षेत्र के अंतर्गत आदेश देकर के उन्होंने मुझे भेजा। और अभी मैं 50वां में जो आश्रम बना हुआ है, ज्यादातर मेरा निवास वहीं पर होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो 18वां मंच 50 है, तो मंच की श्रृंखला में तो 18वें नंबर पर है, लेकिन कार्यक्रम की दृष्टि से, कार्यक्रम की नियमितता की दृष्टि से हम उसको 1 नंबर पर गिनते हैं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने 50वां मंच पर ही सारे कार्यक्रमों को निश्चित और नियमित किया। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने ही बताया। इसीलिए मंच की श्रृंखला में 18वें नंबर पर, लेकिन कार्यक्रम की निश्चितता की और नियमितता की दृष्टिकोण से परम पूज्य गुरुदेव उसे पहला नंबर पर मानते थे। और उन्होंने तो मंच संख्या 1 से लेकर के 17 तक उन्होंने कहा कि मेरी जन्मभूमि के करीब जितने मंच हैं, 6 मंच है, तो मैं उसका नाम यहाँ पर नहीं लूंगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम 6 मंच हैं, और उन 6 मंचों पर इधर से लोगों को जाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने मना किया। और बाकी जितने भी मंच हैं उस पर जाकर के भ्रमण कर सकता है, क्योंकि जब हम सभी लोगों को
ब्रह्मचारी के रूप में दीक्षित किया गया, तो भिक्षाटन करने के लिए तो धर्म नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों को हिदायत दी गई थी कि सारे मंचों पर जाना, लेकिन मेरी जन्मभूमि क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 मंच हैं उस पर नहीं जाना है। और जो इस बात को जानते हैं आज भी लोग वहां पर नहीं जाते और नहीं जाना चाहिए जब तक परम पूज्य गुरुदेव का आदेश नहीं हो जाता। तो ये सारी बात बताने का मेरा मतलब ये है कि 50 मंच के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने ये निश्चय किया कि प्रत्येक स्थान पर 30 दिनों तक ठहर करके प्रवचन करना है। लेकिन वहां के बाद जब अथमल गोला गए और अथमल गोला से आगे हीरामंच गए, तो 2-3 मंच जो अभी आपके इधर करीब में अमनाल मंच है, जहाँ की बाबा 35-35 दिन करके 2 चक्र वहां पर अपना समय दिए हैं। तो 50 के बाद के मंचों पर जाकर के यह निर्णय हो गया कि 30 दिन ठीक नहीं है, सप्ताह के अनुसार से 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, इस प्रकार से तो 5 सप्ताह बराबर 35 दिन हो गए हैं। तो 5 सप्ताह का कार्यक्रम 5 तत्वों को लेकर के देना। और हम सभी लोग जानते हैं कि इस मंच का जो मुख्य विषय है, परम पूज्य गुरुदेव जिस पर अपना मुख्य प्रवचन देते थे, वो प्रकृति के 5 तत्व ही है। तो आरंभ में प्रकृति के 5 तत्वों को लेकर के 5 सप्ताह का कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव ने आरंभ किया है। इसीलिए वही 35 दिनों का कार्यक्रम आपके इस सर्वाधा मंच पर भी सन 1990 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा संपादित किया गया। और जैसा कि मैंने बतलाया, लोगों के विशेष आग्रह पर 45वें मंच करवई भदौर मंच से परम पूज्य गुरुदेव ने 1 सप्ताह का और समय बढ़ा दिया। तो 5 सप्ताह की जगह 6 सप्ताह बराबर 42 दिनों का कार्यक्रम जो वहां से आरंभ हुआ। तो इस अभियान के पूर्ण होने तक 42 दिनों का ही चक्र चलता रहा। और परम पूज्य गुरुदेव के 2001 ईस्वी के मार्च में हिमालय प्रस्थान करने के बाद हम सभी लोग उसी के अनुसार से, जिस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव के 6 सप्ताह का चक्र चलता था, आज भी हम सभी लोग उसी 42 दिनों के हिसाब से चक्र की संख्या को बढ़ाते चले जा रहे हैं और उसकी पूर्णाहुति बनाते चले जा रहे हैं। और अभी परम पूज्य गुरुदेव का उसके अनुसार से कईवां चक्र चल रहा है, 341वां चक्र चल रहा है। 341वां चक्र का ये दूसरा सप्ताह है। और इसी के अनुसार से हम लोग अपराह्न काल के सत्संग में उपदेश भी बोलते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से 6 खंड उपदेश हैं और 42 एक 6 सप्ताह का होता है। तो पहला सप्ताह में पहला उपदेश, पहला खंड उपदेश, दूसरा सप्ताह में दूसरा खंड उपदेश, तीसरा सप्ताह में तीसरा खंड उपदेश। इस प्रकार से 6 सप्ताह में बारी बारी से 6 खंड उपदेश का हम सभी लोग सप्ताह के अनुसार से उच्चारण करते हैं। ये नियम बना हुआ है।
अभी 2025 ईस्वी में, ये आज 30 अक्टूबर है, तो अब तक मैं परम पूज्य गुरुदेव का उस 42 दिनों के हिसाब से 341वां चक्र, 340 चक्र पूरे होकर के 341वां चक्र अभी चल रहा है। 341वां चक्र का दूसरा सप्ताह है ये। तो परम पूज्य गुरुदेव के हिमालय प्रस्थान करने के पश्चात इस सर्वहारा की पुण्य भूमि पर मेरा आगमन परम पूज्य गुरुदेव के इस ज्ञानमान सत्संग की विचारधारा को लेकर के 2008 ईस्वी में आना हुआ। और आप सभी लोगों को भली भांति ज्ञात है कि परम पूज्य गुरुदेव तो लगातार 35 दिनों का या 42 दिनों का अखंड रूप से प्रवचन को पूरा करके फिर आगे बढ़ते थे। परम पूज्य गुरुदेव हिमालय प्रस्थान के पूर्व शांति स्थल में जहां पर इस पूरे धर्म चक्र प्रवर्तन के महाअभियान की पूर्णाहुति शांति समारोह के साथ किया गया। जब शांति समारोह की 2000 ईस्वी में पूर्णाहुति की जा रही थी, तो सभी ब्रह्मचारियों को बुलाकर के वहां पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आज प्रवचन में तो इस बात की घोषणा कर दी गई कि बाबा अपना डगर, बच्चा तुम लोग अपना अपना घर। अब घर द्वार छोड़ करके जो परम पूज्य गुरुदेव के मंच में अपने जीवन को दे दिए थे, उन ब्रह्मचारियों से परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आप बताओ कि तुम लोग जाओगे किधर। बाबा तो चला अपना डगर, गृहस्थ लोग जाएंगे अपना अपना घर। साधु और ब्रह्मचारी बनने के लिए जो तुम लोग आए हो, अब बताओ तुम लोग जाओगे किधर। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव साथ में तो किसी को रखते नहीं थे। उन्होंने कहा भी था कि साथ में जो है किसी को रखेंगे नहीं। साधना की सारी विधि का प्रशिक्षण दे करके, साधु के जीवन का नियम बता करके, भिक्षाटन इत्यादि करने की सिद्धांत सिखा करके परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तुम लोग अब अपने अनुसार से प्रशिक्षण में, प्रवचन में जो जाना, समझा, सीखा, उसके अनुसार से कार्य योजना बनाओ और काम करो जो काम करना चाहता है। तो तुम बंदे में तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बताओ तुम लोग जाओगे किधर। तो सभी लोगों ने बताया कि किधर जाना है, माने कि तुम लोगों को करना क्या है। तो हम लोग 5-6 ब्रह्मचारी कुछ समय थे। सभी लोगों ने अपना अपना बदलाया। पहले तो हम सभी लोगों ने मिलकर के एक स्वर में ही कहा था, मुझे याद आ रही है कि आगे क्या करोगे बच्चा। जब बाबा ने पूछा, हम सभी लोगों ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि बाबा आपका जो आदेश होगा हम लोग वही करें। तो परम पूज्य गुरुदेव 1 मिनट के लिए मौन हो गए, गंभीर हो गए, और इसके बाद मौन तोड़ करके उन्होंने कहा कि अब आदेश नहीं, अब आशीर्वाद।
इतने दिनों तक प्रवचन और प्रशिक्षण से तुम लोगों ने जो जाना समझा और सीखा उसके अनुसार से तुम लोग स्वयं अपनी कार्य योजना बनाओ और जो करना है मेरे से कहो और आशीर्वाद लेकर के यहाँ से प्रस्थान करो। और यही हुआ। सभी लोगों ने अपने अपने अनुसार से कुछ समय बदलाए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, अध्यात्म जो है ना स्वेच्छा का मार्ग है, ये दबाव से नहीं चलता। जिनकी जो क्षमता है, जो योग्यता है, जैसा संस्कार है, उसके अनुसार से तुम लोगों ने जो अपने अपने अनुसार से योजना बनाए हो कार्य करने की, उसी के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। तो उस समय मैंने परम पूज्य गुरुदेव के सामने जो रखा था उसी के अनुसार से पूरे वर्ष भर का कार्यक्रम उन्हीं की प्रेरणा से अभी तक हम संचालित कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ करके मैंने निवेदन किया, क्योंकि प्रशिक्षण के दरमियान में तो एक बार परम पूज्य गुरुदेव ने इशारा किया था, क्योंकि गुरुदेव जान रहे थे कि ये ब्रह्मचारी लोग जो घर बार छोड़ करके इस मंच की परंपरा के लिए आए हैं, अब ये प्रशिक्षण भी पा रहे हैं उसी प्रकार से, लेकिन भी मंच स्तरीय कार्यक्रम देना है, समाज के बीच जाना है, इस मंच की परंपरा को आगे बढ़ाने का भी काम करना है। तो परोक्ष ढंग से कई चीजें, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके फिर बदलाते थे। तो उसी में उन्होंने इशारा किया था कि नियम सूत्र सिद्धांत पक्का हो, मूल सिद्धांत में किसी प्रकार से उसमें व्यतिक्रम न, मूल सिद्धांत को न छोड़े और उस मूल सिद्धांत को ध्यान में रख करके फिर अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और अपने संस्कार के अनुसार से उन्हें कार्यक्रम की रूपरेखा बनानी चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कहने का अर्थ ये था कि यह जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार से मैं 42 दिन लगातार एक जगह मंच बना करके प्रवचन करता हूँ, जरूरी नहीं है कि कोई मंच स्तरीय कार्यक्रम करेगा तो मेरे जैसा ही नकल करके लगातार 42 दिन ही कार्यक्रम करके इसको कर सकता है, इसको बात बात करके भी कर सकता है। और जब इस प्रकार का मैंने संकेत पाया तो उसी के अनुसार से मैंने अपनी कार्य योजनाएं बनाई थी और परम पूज्य गुरुदेव के सामने पेश किया। और चूंकि उस समय जिस प्रकार से परिव्राजक जीवन शैली ब्रह्मचारियों के लिए भिक्षाटन अनिवार्य, मात्र सूती कपड़े में ही तीनों मौसम जाड़ा गर्मी बरसात को गुजारना है, नंगे पांव चलना है, रुपये पैसे का स्पर्श नहीं करना है, सवारी का प्रयोग नहीं करना है, कृत्रिम अग्नि प्रकाश और यहाँ तक कि पूरी वस्त्र और कंबल तक का प्रयोग नहीं करना है। ये 9 कठोर नियम थे उस समय ब्रह्मचारी लोगों के लिए। तो साधना भी, भ्रमण भी और फिर परम पूज्य गुरुदेव का मंच स्तरीय सत्संग प्रवचन का श्रवण, ये तीनों चीजें चल रही थी। इसको ध्यान में रख करके मैंने अपनी कार्य योजना उस समय बनाई, क्योंकि एक चीजें थी उस समय, कोई चीज में बोलना चाह रहा था
विशेष होंगे। सत्संग, प्रवचन, भ्रमण और फिर योग साधना का प्रशिक्षण, ये 3 चीजें मुख्य रूप से थी। तो उसको ध्यान में रख करके जो कार्य योजना बनाई पूरे वर्ष भर का, कि हमें सत्संग और प्रवचन भी करना, क्योंकि अपने रहते परम पूज्य गुरुदेव लगभग 3-4 मंचों पर ब्रह्मचारी लोगों को, विद्यापति नगर में रहते परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मचारी लोगों को इर्द-गिर्द के मंचों पर प्रवचन करने के लिए भेज चुके थे। और सारे ब्रह्मचारियों में प्रवक्ता के रूप में तो नहीं था। तो सत्संग, प्रवचन, उसकी तैयारी तो चल ही रही थी। योग साधना केवल व्यक्ति सत्संग प्रवचन में ही प्रवृत्त हो जाए, योग साधना की गहराई को प्राप्त करने के लिए अकेले एकांत होकर के और समूह में अभ्यास न करे, तो परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया कि फिर उनके सत्संग प्रवचन की नींव उतनी मजबूत नहीं आ पाती। योग साधना के द्वारा ही सत्संग प्रवचन की नींव मजबूत होती है। अच्छा, इन दोनों को, सत्संग प्रवचन को और योग साधना को, योग साधना प्रशिक्षण को, इस दोनों को परिपक्व करने के लिए भ्रमण की आवश्यकता होती है। और हम लोगों को तो भ्रमण करना अनिवार्य था ब्रह्मचारी लोगों के लिए। इन तीनों चीजों को ध्यान में रख करके कार्य योजना ये बनी कि पूरे वर्ष भर में 4 महीने तक सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम करना है। अब सोचिए कि ये बातें मैं आज नहीं कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत बनाया हूँ, जिस समय परम पूज्य गुरुदेव थे ही, और यही कार्य योजना परम पूज्य गुरुदेव को मैंने सामने भी रखा और उसी कार्यक्रम योजना के अनुसार से आज 25 साल हो गए, क्योंकि 2000 ईस्वी में ही ये सारी चीजें बनी थी। आज 2025 ईस्वी है, तो 25 सालों से जो कार्य योजनाएं गुरुदेव के सामने पेश की थी, वो आज भी मेरे द्वारा संचालित है और क्रियान्वित है। परम पूज्य गुरुदेव को मैंने कहा कि सत्संग प्रवचन भी करना है, वर्ष में वो 4 महीना करेंगे। 4 महीने तक योग साधना का स्वयं अभ्यास भी करेंगे, और यदि 2-4 वैसे अनुकूल व्यक्ति मिल जाते हैं तो उनको प्रशिक्षण भी देंगे। फिर तीसरी चीज हुई कि दूर देश का भ्रमण और देशाटन भी करेंगे, क्योंकि वो नियम आपने ही बना करके रखा है। अब एक जगह कुएं की मेढक की जगह मेढक की तरह यदि एक कुएं में बंद हो जाए, तो फिर सत्संग प्रवचन और योग साधना के अभ्यास और उनके प्रशिक्षण में प्रौढ़ता भी नहीं आ सकती ना। तो दूर देश में भ्रमण और देशाटन भी करना है, और उसी कार्य योजना के अनुसार से आज भी पूरे वर्ष भर का कार्यक्रम
बनता है। जब 4 महीने बोलते हैं ना, तो 4 महीने में तो उसको मैंने 2 भागों में बांट दिया है। कम से कम 42 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम शीतकालीन सत्र में करते हैं, और 42 दिनों का कम से कम सत्संग का कार्यक्रम, सत्संग प्रवचन मंच स्तरीय जो कार्यक्रम होता है वो 42 दिनों का ग्रीष्मकालीन सत्र में करते हैं। शीतकालीन सत्र कब प्रारंभ होता है? दुर्गा पूजा से लेकर के लास्ट नवंबर तक। इसको शीतकालीन सत्र बोलते हैं। चूंकि 10 दिसंबर 1996 को इस मार्ग में साधु जीवन के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को दीक्षित किए थे, तो हम लोग 10 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र मानते हैं कार्यक्रम का। तो विजयादशमी की तिथि से आरंभ होती है और 10 दिसंबर तक कार्यक्रम को करके 42 दिन पूरे कर लेते हैं। दिन तो अधिक हो जाते हैं, उस बीच में कम से कम 42 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम मेरी चेष्टा रहती है कि उसको पूरा कर देना है, और गुरु की कृपा से वो पूरा हो भी जाता है। चाहे जो अब आश्रम बने हुए हैं उस आश्रम में जाकर के कर दें, चाहे अन्य नई जगह पर जाकर के कर दें, या मेरे द्वारा जो नवीन मंच स्थापित है वहाँ के लोगों के मन में यदि बातें होती है कि सत्संग होना चाहिए, तो चाहे वहां जाकर के पूरा कर दें। तो शीतकालीन सत्र में विजयादशमी अर्थात दुर्गा पूजा से लेकर के 10 दिसंबर तक में 42 दिन पूरे करने होते हैं। इसके बाद दिसंबर जनवरी ये 2 महीने तक एक जगह ठहर करके जो कि कड़ाके की ठंड पड़ती है उसमें जगह का चयन करके स्वयं साधना का अभ्यास करते हैं। विशेष विशेष साधना का प्रशिक्षण और सत्र भी चलता है, आज भी चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव को कहा कि इस प्रकार से हम अपनी कार्य योजना बनाए हैं कि 4 महीना सत्संग करने में 2 महीना कड़ाके की ठंड पड़ने की पूर्व करेंगे, और इसके बाद ठंड के बाद ग्रीष्म कालीन सत्र में जो कि फरवरी मार्च और अप्रैल इस 3 महीने तक में 42 दिनों का एक कार्यक्रम पूरा कर देना है। कम से कम इतना मैंने अपने मन में बना करके रखा है कि सत्संग का कार्यक्रम पूरे वर्ष भर में कम से कम जो है 42 गुना 84 दिन होते हैं ना, 84 दिन पूरे कर देते हैं। साधना का भी तो उस समय सत्र चलता था 2 महीने का और 2 महीने का, क्योंकि 4 महीने का सत्संग का कार्यक्रम, 4 महीने का साधना का अभ्यास और 4 महीने का भ्रमण। तो 4 महीने का जो साधना का सत्र है उसमें 2 महीना तो दिसंबर और जनवरी ये साधना का सत्र उसमें उस समय भी चलता था और अभी भी नहीं चल रहा है। और जो 2 महीने का शेष बच जाता है साधना का सत्र, उसको मैंने रखा था बरसात में, क्योंकि जब मूसलाधार वर्षा होती है, कीचड़ वगैरह हो जाते हैं, तो उस समय बहुत ज्यादा आप ठीक ढंग से भ्रमण नहीं कर पाते। बहुत प्राचीन परंपरा चलती चली आ रही है चातुर्मास करने की। संत महात्मा लोग भी वर्षा के ऋतु में एक जगह ठहर करके वो चातुर्मास वेद उपनिषद का विचार, पुराणों की कथाएं, अलग अलग अनुष्ठान अभ्यास इत्यादि चातुर्मास में करते थे। अब तो उसी चातुर्मास को संशोधित करके अभी के महापुरुषों ने महात्माओं ने चातुर्मास को 2 महीने के 2 मास के अंदर ही संपादित करते हैं, क्योंकि एक मास में 2 पक्ष होते हैं, 2 महीने में 4 पक्ष होते हैं,
पक्ष को ही मास मान करके चातुर्मास पूरा कर लेते हैं। तो बरसात के समय में 2 महीने तक एक जगह ठहर करके उस समय साधना का अभ्यास करता था, और लगता है कि वह लगभग जब तक ये मिशन का कार्यक्रम और आश्रम की व्यवस्था में हम ज्यादा व्यस्त नहीं हुए थे, 2010-12 ईस्वी तक चलते रहा है। और भ्रमण का जो कार्यक्रम है उसी समय, क्योंकि नंगे पांव पैदल चलना है और भारत के कोने कोने में जाना है, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा था। तो उसी के अनुसार से फिर उनकी रूपरेखा बनती थी 4 महीने की। 4 महीने में क्या करता था, भारत का मानचित्र देख करके मैंने उनके मध्य बिंदु से भारत के चतुर्दिक कोने की दूरी यदि मिलाया था, तो मैंने देखा था कि यदि 20 किलोमीटर प्रतिदिन हम चलते और 2 महीने तक हम लगातार यदि चले, तो 2 महीने में कम से कम 60 दिन हो गए, और 60 दिन प्रतिदिन 20 किलोमीटर चले हैं, तो 60 गुना 20 कितने हो गए? 60 1200 किलो 20 कितना होगा? 1200 हो गया। तो समझिए कि 1200 किलोमीटर हम चल सकते हैं। तो आप भारत के केंद्र बिंदु में बैठ जाइए और भारत के किसी भी छोर पर आप जाना चाहते हैं तो 1200 किलोमीटर से अधिक नहीं होगा। तो 1200 किलोमीटर इधर से जाने में तो यदि 1200 किलोमीटर तो लग जाएंगे 2 महीने। 4 महीने का भ्रमण यदि आप रखते हैं, क्योंकि आपको सत्संग प्रवचन का भी कार्यक्रम देना है, आपको साधना का अभ्यास भी करना है और भ्रमण को भी पूरा करना है, भारत के कोने कोने तक जाना है, और जाना है कैसे? पैदल जाना है। तो वो हिसाब उस समय दिखाया गया था कि भारत के कोने कोने तक पैदल वर्ष भर में 4 महीने के अंदर 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके की जा सकती है। 2 महीने इधर से गए 1200 किलोमीटर, और 2 महीने फिर उधर से वापस आ गए जहां से गए। और उसी प्रकार से आपको मैं बता दूं 17,000 किलोमीटर दूरी तय किया मैंने बताया। इसी बिहार से एक तरफ बहे गंगा सागर गया पूरब की ओर, फिर दूसरी बार उत्तर की ओर गया तो गंगोत्री यमुनोत्री तक पहुंच गया। केवल मैं दक्षिण की तरफ नहीं जा सका, पैदल भ्रमण नहीं कर सका, और बाकी भारत की 3 दिशाओं में पैदल भ्रमण, इधर गंगा सागर तक, इधर उत्तर में गंगोत्री तक जो कि अंतिम सीमा मानी जाती है, और इधर पश्चिम में द्वारिका तक। तो परम पूज्य गुरुदेव को 2000 ईस्वी में ही मैंने ये कार्य योजनाएं जो बनाई थी सामने रखी कि 4 महीने में इस प्रकार से सत्संग प्रवचन करूंगा मंच बना करके, 4 महीने तक योग साधना का स्वयं अभ्यास करूंगा, अनुकूल व्यक्ति रहते हैं तो प्रशिक्षण भी दूंगा, और 4 महीने तक गुरुदेव मैं इस प्रकार से सोचा हूं कि भारत के कोने कोने तक हम पैदल घूम करके आ सकते हैं। इसीलिए हम लगातार 42 दिनों तक कार्यक्रम देना, ये जो है कि ऐसा अपनी कार्य योजना के अंदर नहीं रखे हैं। तो आप सभी लोगों ने शुरू से देखा है कि 14 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम, 14 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम, फिर 14 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम, 14 दिनों का, अर्थात 2 सप्ताह का करके हम 42 दिन को 3 सत्र में जाकर के पूरा करते हैं। और यही रूटीन, यही नियम अधिकांश जगहों पर लागू होकर के नया चक्र पूरा हुआ है। हाँ, कहीं कहीं अपवाद में विशेष अवसर पर तो लगातार 42 दिनों का भी सत्संग का कार्यक्रम संपादित हुआ, जैसे कि खुदागंज मंच पर
2012 ईस्वी में जब इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का ही 25वां वर्षगांठ रजत जयंती मनाई जा रही थी, तो उस समय नियम रखा गया था कि 9 महीने का लगातार अखंड कीर्तन चलेगा, जो कि 50 मंच नालंदा में 9 महीने तक अखंड कीर्तन चला 2012 ईस्वी में। इस मार्ग की रजत जयंती समारोह जब मनाया जा रहा था, और उसके पूर्व 42 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम एक जगह देना है, और जब पूर्णाहुति होने लगेगी तो अंतिम में 42 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम एक जगह देना है। तो आरंभ में इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का जब 25वां वर्ष पूरा हो जा रहा था, उस रजत जयंती के अवसर पर जो नियमानुसार से उस कार्यक्रम के नियमानुसार से 42 दिनों का सबसे पहले कार्यक्रम मंच स्तरीय करना था, तो डॉक्टर संजय प्रजापति जी के नेतृत्व में खुदावन मंच पर इसकी व्यवस्था की गई थी, और वहां पर लगातार 42 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम हुआ था। और आप लोगों में से 2-3 चेहरा तो मुझे ध्यान में है ही कि आप सभी लोग वहां पर सम्मिलित हुए थे। और इसके बाद 42 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम कर लेने के बाद वहीं पर जहाँ की परम पूज्य गुरुदेव का शायद वो खुदागंज 28वां मंच है, तो उसी समय 2012 ईस्वी में ही जब 42 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम हुआ, तो परम पूज्य गुरुदेव का एक स्थान सुनिश्चित करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव के भक्त श्री महेंद्र सिंह ने वहां 1.5 कट्ठे का जमीन रजिस्ट्री किया, और उन्होंने कहा कि यदि कि ये परम पूज्य गुरुदेव के मार्ग का ही रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है, और उसका आरंभ 42 दिनों के सत्संग का इसी खुदागंज मंच में संपादन हो रहा है, तो इसको एक स्मृति चिर स्मृति ये काम इस समय हुआ था बनी रहे, उसके लिए उन्होंने ये पूरी कार्य किया। अभी भी शायद सौसरी जीवित ही है श्री महेंद्र सिंह, तो उन्होंने उस समय किया। और इसके बाद 9 महीने तक नालंदा जिला में जाकर के अखंड कीर्तन नियम पूर्वक हुआ, और जब फिर 42 दिनों के सत्संग प्रवचन के द्वारा पूर्णाहुति होना था, तो उसको डॉक्टर साहब के ही नेतृत्व में अवनार मंच पर उसकी व्यवस्था की गई, जिसको कि दिसंबर में वहां पर 42 दिनों के सत्संग के साथ पूरा किया गया था। तो विशेष अवसर पर ऐसा हुआ है कि 42 दिनों का भी लगातार सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम तो मेरे द्वारा संपादित हुआ ही हुआ है। लेकिन गुरुदेव के सामने जो मैंने कार्य योजना रखी थी, अधिकांश जगहों पर मैंने उसी का पालन किया है, और आज भी जो कार्यक्रम बनते हैं वर्ष भर के, उसी के अनुसार से ही बना करके क्रियान्वित करते हैं। तो 2008 ईस्वी में इस सर्वहारा मंच पर 14 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम लेकर के मेरे द्वारा आना हुआ। आप सभी लोगों ने सक्रिय भूमिका बना करके कार्यक्रम को केवल करके चले नहीं जाना है, बल्कि परम पूज्य गुरुदेव का एक निश्चित स्थान भी स्थापित हो, इस दिशा में आप सभी लोगों ने सोचना आरंभ भी किया, और उसका परिणाम हुआ कि अभी हम सभी लोग जिस सर्वहारा आश्रम में बैठ कर के ये सत्संग का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये आप सभी लोगों के प्रयास से आश्रम की जमीन भूमि पता से उपलब्ध हुई। क्या नाम था उनका, वो जिन्होंने भूमि, हाँ, श्री केसरराम, और तो उनका शरीर छूट गया। तो हम सभी लोगों ने 2008 ईस्वी से
मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम 14 दिनों का आरंभ किया और उसी बीच में फिर इस आश्रम की जमीन रजिस्ट्री हुई। आप सभी लोगों ने के साथ चार दीवारी से बाउंड्री किया और परम पूज्य गुरुदेव के प्रिय शिष्य और हमारे वरिष्ठ गुरु भाई श्री क्या नाम था उनका, छविलाल, परम पूज्य गुरुदेव को उनका नाम छविलाल ही रखे थे, लेकिन आप लोग उनका नाम क्या बोलते हैं, छट्टू लाल जी। और उस छट्टू लाल जी ने आगे बढ़ करके फिर आप सभी लोगों के सहयोग से ये अभी आप जो देख रहे हैं हम सभी लोग बैठे हुए हैं, एक छोटा सा जो है कि कमरे का भी निर्माण किया। और 2017 ईस्वी में मेरे द्वारा 42 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम दूसरे चक्र की पूर्णाहुति कर दी गई। दूसरा चक्र का मतलब है कि इस सर्वबाधा की पुण्य भूमि में तो प्रथम बार मंच की स्थापना तो परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों के द्वारा हुआ। 1990 ईस्वी में 35 दिनों के सत्संग के कार्यक्रम को लेकर और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके हम सभी लोगों ने मेरे नेतृत्व में 2017 ईस्वी में इस सर्वबाधा की पुण्य भूमि पर 42 दिनों का द्वितीय चक्र पूरा हुआ। और उसी अवसर पर इस सर्वबाधा प्रशांत योगाश्रम का उद्घाटन भी किया गया। परम पूज्य गुरुदेव की पादुका भी यहाँ पर स्थापित की गई और इस आश्रम के इधर दक्षिण और पूर्वी कोने में देव यज्ञ हवन कुंड की भी स्थापना की गई। संन्यास परंपरा के एक महात्मा जो कि ऋषिकेश की ब्रह्म विद्या कैलाश ब्रह्म विद्यापीठ की परंपरा से यहाँ पर राजगीर में कैलाश आश्रम में निवास करने वाले स्वामी जी थे, उनके द्वारा इस आश्रम का जो है उद्घाटन भी उनके कर कमलों के द्वारा किया गया था और उनका उस समय का तो वीडियो वगैरह की उपलब्धि ही है। और अब तो हम सभी लोगों का जो पिछले दिसंबर से ये शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम करके यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है। जो पहले वीडियो विशेष अवसर पर जैसे कि रजत जयंती का, सरवाला आश्रम के 2017 के आश्रम के उद्घाटन का इत्यादि लाइब्रेरी में यो ही पड़े हुए हैं। अब हम सभी लोग उसको सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। तो 2017 ईस्वी में आश्रम के उद्घाटन परम पूज्य गुरुदेव के पादुका स्थापना के साथ ही मेरे चक्र की पूर्णाहुति हो गई। और उसके बाद चूंकि उसी उद्घाटन समारोह में आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने एक बात की घोषणा करी थी कि यदि आश्रम का नींव आपने दे दिया है तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि किसी भी चीज को शुरू करना बड़ी बात नहीं है, उसको पूर्ण करना बड़ी बात है। यदि आश्रम का नींव रखा है, पादुका को स्थापित किया है, तो वर्ष में कम से कम एक बार न्यूनतम 7 दिन का भी कार्यक्रम अवश्य ही कर लेना चाहिए। खंडित हो जाने पर होता क्या है कि वर्ष में एक बार जो लोगों में उनकी चेतना में जागरण होना चाहिए। आप ये नहीं समझिए कि सत्संग का कार्यक्रम करते हैं तो हम जितने लोग आश्रम से या मंच से जुड़े हुए 5-10 आदमी वही तो आते हैं। लोग आते कहाँ हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। चेतना स्तर का जो कार्य होता है ना, प्रकृति में जो चीजें चेतना को प्रभावित करने वाली होती है वो लोगों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। लोग यहाँ आते नहीं हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि लोग आवे या ना आवे, लेकिन तुम एक निश्चित समय पर नियमित होकर के किसी भी कार्य को करो तो प्रकृति में उसका एक स्थान बन जाता है।
सूक्ष्म रूप से व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक स्तर से वो प्रभावित करता है। भले ही आपके आश्रम में व्यक्ति न आवे, लेकिन यदि आप वर्षों वर्ष तक 5-10 आदमी ही मिल करके एक निश्चित समय पर एक निश्चित अनुष्ठान करते चले जाएं, 10 साल करें, 20 साल करें, 50 साल करें, प्रकृति में वो अपना जगह अवश्य बना लेती है और वह अपना सूक्ष्म प्रभाव को मनुष्य के ऊपर छोड़ती है। हमने कई जगह पर देखा है, यहाँ तो कम से कम आप 10 व्यक्ति है जहाँ की केवल 5 आदमी है, और वो 5 आदमी ही मिलकर के लगातार मुझे लगा कि 8 सालों तक कार्यक्रम 7-7 दिनों का करते रहे गंगा के उस पार। और हम लोगों में भी कुछ लोगों ने जो है कि निराशाजनक बातें जताई कि 5 आदमी ही रहते हैं, इतना मेहनत करके उस पार जाते हैं, 7 दिनों का जो है कि कार्यक्रम भी देते हैं, 5 से 6 आदमी नहीं हुआ, और वहाँ कार्यक्रम करने या देने से क्या लाभ है? यदि हमको व्यक्तिगत ही करना है तो कहीं भी कर सकते हैं, गंगा के किनारे अकेले एकांत में झाड़ में बैठकर भी कर सकते हैं। जब लोगों के लिए हम कर रहे हैं, लोगों की संख्या नहीं बढ़ती है, तो कार्यक्रम क्या करेगा? 1 साल केवल वहां पर छोड़ दिया गया। जानते हैं, जो लोग 5 आदमी नियमित होकर के उस कार्यक्रम को कर रहे थे, उनको तो मालूम ही हो गया कि इस बार कार्यक्रम वहां पर नहीं होना है, क्योंकि मेरे द्वारा सूचना दे दी गई। कार्यक्रम नहीं होने पर जो व्यक्ति कभी वहां पर नहीं आते थे, उन 5 आदमियों को उन 7 दिनों के अंदर पूछ करके इतना तंग कर दिया गया कि इस बार कार्यक्रम नहीं हो रहा है, इस बार कार्यक्रम नहीं हो रहा है। ये 5 आदमी खिन्न होकर के चीर करके कहा कि जब आप लोग कार्यक्रम में आते ही नहीं हैं, तो कार्यक्रम होवे या न होवे तो आपके कपार में क्यों आग लग रही है? तो उन लोगों ने कहा कि देखो, हम लोग कार्यक्रम में आवे या ना आवे, नहीं आते हैं, लेकिन हम सभी लोग आज 8 सालों से इर्द गिर्द के गांव के लोग भी इस चीज को जान रहे हैं कि इस अमुक जगह पर बाबा शांतानंद का शिष्य गंगा के उस पार से आकर के और आप 5 आदमी मिलकर के 8 सालों से लगातार सत्संग का कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। ये अगल बगल के 10 गांवों में ये बात जानकारी है। आज कार्यक्रम आपका बंद है, लाजमी है कि लोग पूछेंगे कि इस बार हुआ क्या। इसीलिए ये नहीं देखिए कि लोग आते हैं या नहीं आते हैं। हमने अलग मंचों पर भी इसका अनुभव पाया है। कई परिस्थिति के कारण से और कई कारणों से लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनके मनोवैज्ञानिक स्तर से वो चीजें भीतर में काम करती हैं कि वहां पर कार्यक्रम हो रहे हैं। और इस चीज को बनाए रखना बहुत बड़ी चीज है। और हम समझते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की हम लोग जितनी भी सेवा करते हैं, जिस प्रकार से भी सेवा करते हैं, ये सेवा सबसे बड़ी उत्तम सेवा है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस मंच के सिद्धांतों का, इस मंच के विचारों का और इस मंच के नियमों का, जो कि सभी मनुष्यों के जीवन के कल्याण के लिए बनाए गए हैं, उसका पालन करना स्वयं में ये सबसे पहला कर्तव्य है। और यदि ऐसा यदि तुम करते हो, यही मेरी पहली सेवा है। हम नहीं कहते कि तुम मुझे भोजन दो, हम नहीं कहते कि तुम मुझे वस्त्र दो, हम ये नहीं कहते तुम मुझे मकान बना करके दो। हम केवल ये कहते हैं कि इस शांतानंद ने कठोर तप के द्वारा मानव जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए जो साधना के सूत्र, सिद्धांत और नियम इस प्रकृति के द्वारा पाए हैं, अनुभव किए हैं, उसका तुम पालन करके स्वयं इसका लाभ उठा लो। इसीलिए इस नियमितता को बनाए रखना बहुत बड़ी चीज है। तो उसी समय मैंने घोषणा करी थी, यहाँ के व्यवस्थापक का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का यह सबसे पहला यह पुनीत कर्तव्य है कि कार्यक्रम की
जो निरंतरता बनी हुई है इसको बनाए रखें, इसको खंडित न हो जाए। और मैंने थोड़ा सा इशारा उस समय किया था कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जब यहाँ मंच स्थापित हुआ और 17 में मेरे द्वारा पूर्णाहुति की गई, तो मैं तो रहूंगा, लेकिन होता है ना कि अब मैंने तो नियम बना करके रखा है कि पहले से ही परम पूज्य गुरुदेव के जिस जगह पर मंच की संख्या पहले से पड़ी हुई है, दी गई है, अब हम चाहे वहां पर 14 दिन का सत्संग का कार्यक्रम दें, चाहे 42 दिन का दें, चाहे 125 दिन का कार्यक्रम दें, हम अपने मंच की संख्या वहां पर नहीं बैठाते, नहीं बैठानी चाहिए। कोई नई जगह पर यदि कार्यक्रम होता है फिर वहां मंच की संख्या बैठाते हैं। समझ रहे इस चीज को? तो मैंने उसमें घोषणा करी कि चलो, जब मैंने अपना 42 पूरा कर लिया तो फिर कोई दूसरे व्यक्ति के नाम से अब ताकि उनके अंदर भी कार्यक्रम की जिम्मेदारी हो। यदि इस मंच की परंपरा में परम पूज्य गुरुदेव की इन सारी चीजों को आगे बढ़ानी है, तो फिर वैसे वैसे लोग यदि तैयार होने का अपने आप को साहस जुटा रहे हैं, तो यदि कि हम पूरे के पूरे साधु जीवन में आकर के वैसा नहीं कर सकते हैं। कई महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि जो साधु बन गए उसको सहयोग कर देना भी आपके जीवन की आधी साधुता हो जाती है। समझ रहे हैं ना? मुख्य रूप से तो है कि परम पूज्य गुरुदेव के मंच की परंपरा के लिए जो जीवन को देने और उसको खपाने का साहस कर रहे हैं, हम उनको हतोत्साहित न करें। जहां तक हो सके उसको उत्साहित करके जितना हम उनको सहयोग के द्वारा, क्योंकि कार्यक्रम को तो परम पूज्य गुरुदेव का बढ़ाना है, लेकिन अब देखिए ना, जो डायरेक्टर होते हैं वो कभी मंच पर सामने नहीं आते। आप लोगों ने देखा होगा कि जहां रंगमंच पर ड्रामा खिला जाता है, ध्यान दिया होगा कि जो डायरेक्टर होते हैं ना वो दर्शक के सामने कभी नहीं आते। जब डायरेक्टर डायरेक्टली करना छोड़ देना, सारा का सारा जो है मंचन ही बिगड़ जाता है, सारा खेल बिगड़ जाता है। अब उनको लगे कि भाई मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ और मैं ही खुद करके सामने कभी नहीं आता हूँ, तो मैं इतनी सारी व्यवस्था और इतना डायरेक्शन में क्यों करूं? नहीं, वो जानते हैं। अब देखिए उसमें राम कोई और बन रहा है, सीता कोई और बन रही है, हनुमान कोई और बन रहा है। डायरेक्टर उनको डायरेक्शन दे रहा है। यदि एक भौतिक स्तर पर मंचन के कार्यक्रम करने में इतने वो लोग अपने बुद्धिमत्ता रखते हैं, तो हम सभी लोग आध्यात्मिक होकर के आध्यात्मिक मंचन करने के लिए उससे तो और अधिक बुद्धिमत्ता और सूक्ष्मता रखनी होगी ना। तो उसमें मैंने इसलिए एक घोषणा करी थी कि ब्रह्मचारी अपर्णा पंडित जी अपना 1:42 के सत्संग के कार्यक्रम को वहां पूरा कराए, और उसी समय कई जगह इनको शुरू करवाया गया था। और एक साथ ही, तो चूंकि शुरू हुआ था, एक साथ ही 3-4 जगह 42 दिनों करके इनके 42 करके 3-4 जगह पूर्ण भी हो गए पिछले वर्ष 2023 ईस्वी को। तो इस सर्वहारा मंच पर तो प्रशांत कल्याण मिशन की संचालिका ब्रह्मचारी अपर्णा पंडित जी के द्वारा 42 दिनों का उनके द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रम भी यहाँ पर पूरा हुआ है। और पूर्णाहुति में आप सभी लोगों ने सम्यक ढंग से व्यवस्था करके उसको पूर्ण किया। पिछले वर्ष 2024 ईस्वी में मैंने घोषणा करी थी कि अब जो तीसरा 42 इस सर्वादा मंच पर इस आश्रम में प्रत्येक वर्ष 7 दिनों का एक सप्ताह करके कार्यक्रम होना है। उसको जो है ब्रह्मचारी रामानंद, जो कि इस आश्रम में तो बहुत रहे हैं और अभी का स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण से इस बार नहीं आए हैं, और इधर उधर जो है कि शिविर में भाग लेने के कारण से
और मंच में मेरे साथ रहने के कारण से आपको यहाँ सर्वहारा आश्रम में जितना पहले वो समय दे पाते थे, इधर 2 साल से बहुत कम दे पा रहे हैं। अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए इस बार नहीं आए। तो मैंने तो घोषणा करी थी कि अब जो है कि 1/42 तो उनके प्रतिनिधित्व में क्रियान्वित होगा और हम सभी लोग सपोर्ट करेंगे। जो कार्यक्रम जिनके क्रियान्वयन में, जिनके प्रतिनिधित्व में होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है, बाकी सारे लोग जो है उनको सहयोग देते हैं। देखिए ना, यदि कि आपको पंचदेव उपासना का विज्ञान मालूम हो, जो पंच सनातन देवता की पूजा होती है ना, तो पंच सनातन देवता में यदि गणेश की पूजा करनी है तो गणेश को केंद्र में रखते हैं और शेष चारों को 4 कोने में रखते हैं। यदि शक्ति की पूजा करनी हो तो शक्ति को केंद्र में रखते हैं, वो यंत्र बनता है, उपासना चक्र उसको कहा जाता है। तो वो अभी मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, नहीं तो दिशांतर हो जाएगा। विष्णु की पूजा करनी है तो विष्णु को केंद्र में रखा जाता है और शेष जो 4 है उसको 4 कोने में स्थापित की जाती है। शिव की पूजा करनी है तो शिव को केंद्र में रखा जाता है, शेष चारों को फिर 4 कोने में दिखा दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से जिसके प्रतिनिधित्व में कार्यक्रम होना है, जो चक्र, जो 42, तो मुख्य वक्ता वही होंगे। मुख्य रूप से उन्हीं के प्रतिनिधित्व में वो चक्र 42 दिनों का पूरा होना है और क्रियान्वित होना है। और बाकी हम जितने भी सारे लोग हैं ना, उसका अंगीभूत होकर के उनका सपोर्ट कर सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं। तो यदि पिछले बार रामानंद ब्रह्मचारी की घोषणा की गई थी और इस बार वो यदि नहीं पहुंच पाए तो वो अब अलग आगे के क्रम में अपने चक्र को पूरा कर लेंगे। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं और पिछले 1 सप्ताह से मैंने विचार किया है कि देवी जी के द्वारा चक्र पूरे हो गए हैं 42 दिनों का, अपर्णा देवी का, और ब्रह्मचारी जी का स्वास्थ्य को लेकर के जो है कि क्योंकि 6 साल में जाकर के 6 सप्ताह पूरे होंगे ना, तो इस बार से जो है ब्रह्मचारिणी पूनम देवी के द्वारा इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाए और हम सभी लोग उनका सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम की रूपरेखा और सारी चीज़ों को बताने में आज का समय तो पूरा हो गया और मैंने कल ही इनको बतलाया कि इस बार का जो है कि कार्यक्रम तुम्हारे प्रतिनिधित्व में होना है और अब 24 घंटे का समय भी इनको मिल गया पूर्ण रूप से तैयारी करने का। तो उसमें अभी पिछले जगह पर जो कार्यक्रम हुआ है 1 सप्ताह का, यदि आप लोगों ने अपने मिशन के चैनल पर वीडियो को देखा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि निकेता देवी के प्रतिनिधित्व में उनका पहला मंच स्तरीय कार्यक्रम देवी जी के मार्गदर्शन में और फिर मेरे साक्ष्य में हुआ। और यहाँ का जो इस बार का यह 7 दिनों का ये ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र है, ब्रह्मचारिणी पूनम देवी के प्रतिनिधित्व में क्रियान्वित होगी। हम सभी लोग अंगीभूत होकर के उनका सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा ये होगी कि मुख्य वक्ता तो पूनम देवी होंगी। ये अपना जिस विषय को अपना चयन करना चाहे कर लें। प्रतिदिन विषय को बदलने से कहीं अच्छा है कि एक अच्छा विषय चुन लें और यदि उसी पर सम्यक रूप से विचार दें तो लोगों को उस विषय की सम्यक जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी और सभी लोगों का चिंतन भी हो जाएगा। तो एक अच्छा सा कोई विषय चुन लें और फिर उसी पर पहले पूनम देवी का होगा, मुख्य रूप से मुख्य वक्ता वही होंगी
जितने समय तक अपना ये बोलना उस पर चाहे, 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक, उसमें जो समय बच जाएगा और बाकी जो हम सभी लोग सहयोगी हैं, उसमें पूनम देवी के बोलने के बाद जिस विषय पर वो बोलती है उसी विषय का समीक्षा दीदी जी पेश करेंगी, प्रस्तुत करेंगी। समीक्षा का मतलब होता है कि उस विषय की समीक्षा करना, उसमें कुछ चीजें जोड़ी भी जाती है, जो कुछ चीजें छूटती भी होती है या बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, उनको स्पष्ट करना भी समीक्षा के अंदर आ जाता है। और यदि कुछ थोड़ा समय बच जाएगा तो मैं उसी पर अपना समीक्षात्मक अपना विचार प्रस्तुत करूंगा। पिछले जगह पर भी ऐसा ही कार्यक्रम की रूपरेखा तय होकर के संपादित हुआ है, यहाँ भी इसी प्रकार से हम सभी लोगों को संपादित करना है। तो कल से हम सभी लोग इस सर्वहारा मंच पर, इस आश्रम में इस बार कालयुक्त सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के आज 30 अक्टूबर अक्षय नवमी से प्रारंभ होकर के 5 नवंबर गुरु नानक जयंती अर्थात देव दीपावली तक 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम को ब्रह्मचारिणी पूनम दीदी के प्रतिनिधित्व में क्रियान्वित होंगी और हम सभी लोग उनके विचारों को, उनके भावनाओं को, उनके कार्यक्रम को आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से और भावनात्मक रूप से हम लोग सपोर्ट करेंगे, सहयोग देंगे। पहले पूनम दीदी का प्रवचन होगा, जिस विषय पर होगा उनका समीक्षा अपर्णा दीदी मीमांसा उस पर करेंगी और फिर इसके बाद मैं समीक्षात्मक विचार मैं अपनी तरफ से प्रस्तुत करूंगा। यही कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। और आप सभी लोग जानते हैं वार्षिकी जैसी पूजा यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव की अंतिम में होती है, तो अंतिम में गुरु पादुका पूजा भी होगी, अखंड कीर्तन भी होगा और जैसे देव यज्ञ हवन का कार्यक्रम होता है वह भी होगा। तो आज का कार्यक्रम तो जो चूंकि एक नए रूप में और नए सिरे से हम लोग आरंभ कर रहे हैं, उसके विषय में बताना जरूरी था। और कल से फिर जो ये कार्यक्रम की रूपरेखा बतलाई गई है, इसके अनुसार से हम सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे। पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ आज अपनी वाणी को परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि